सो गाइज आज की इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री के जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, चाहे आप बीए एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्रीज के जो भी आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं जितने भी जो क्वेश्चन है मतलब जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वो वहाँ से छाट छाट के इस पीडीएफ बनाई है, मतलब क्लास बनाई है। इसमें जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लॉ रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एलएलबी वीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा एंड कैसे आप एग्जाम पास कर सकते हैं एंड आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं एंड इसकी पीडीएफ कैसे मिल सकती है, वो सारे के सारे जो डिस्कशन है वो हम क्लास के एंड में करेंगे। तो आप देखते हैं कि आपके अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री तो उसमें आपकी कितनी मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है वो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए आज की इस क्लास में। तो विदाउट वेस्ट टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। विच मेंटल डेट द इंडस वैली रेसिडेंट्स हैव टू नॉलेज ऑफ। मतलब सिंधु घाटी के जो निवासी थे लोग थे उनको इन धातुओं में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब कौन सा ऐसा मतलब स्थान है जहाँ घरों में कुआं मिले हैं, अवशेष मिले हैं, कुआं के अवशेष मिले हैं, वो आपको बताना है। हड़प्पा में मिले थे, कालीबंगा में मिले थे, लोथल में मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो में ही आपका विशाल स्नानगार है। मतलब ये काफ़ी टाइम पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ पे पाया गया है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है इंडस वैली मतलब किससे संबंधित है। इसके पास ऑप्शन दे रखे हैं प्रागैतिहासिक युग या ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट आंसर है आपका औद्योगिक युग से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसमें वो नागरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिया अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी क्या थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व कि रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। जो आर्यों से जो पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। लिपि था, नगर नियोजन था, तावा था या मृत भांड था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मृत भांड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जो सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसका रीजन बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी में दे रखा है इसके पास चित्र लेख लिपि थी।
ऑप्शन सी में दे रखा है आपका, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जितने भी जो ऑप्शन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से, ये सारे ही आपके ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, या पुरातत्व खुदाई, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो प्रमुख स्रोत हैं, ये सारे ही आपके ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर नहीं, हाँ, पुरातत्व जो आपकी हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी मिली थी ना, वो पुरातत्व खुदाई से मिली थी। तो उसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए में दे रखा शिलालेख, ऑप्शन बी में देखा पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन आपका सी में देखा बर्तनों की मोहरों की लिखावट, ऑप्शन डी में दे रखा धार्मिक ग्रंथ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8? तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो चांदी की जो उपलब्धता के जो प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, वो कौन सा ऑप्शन रही है? हड़प्पा संस्कृति में, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी की आहत सिक्कों में? तो वो मिलती है आपकी हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, या पांडु, या नीला? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11? सो जो मिट्टी के बर्तनों पर जो सामान्य जो प्रयोग होता था हड़प्पा काल में, वो रेड कलर का होता था, लाल कलर का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, या उत्तर वैदिक काल, या मौर्य काल, या कुषाण काल? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12? सो डियर स्टूडेंट, जो मूर्ति पूजा का आरंभ काल माना जाता है, वो पूर्व आर्य काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? आपके पास ऑप्शन देखा, ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मतलब हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर पाया नहीं गया था? तो गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो हाथी का भी पाया गया था, शायद गैंडा का भी पाया जाता, बाघ का भी गाय पाया जाता, लेकिन गाय का नहीं पाया गया था आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में? तो वेरी इजी है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में। इसमें मतलब हल्की भी मतलब लकड़ी के हल्की काफ़ी मोहरें पाई गई थी, जिससे मतलब होते हुए जीत के जो अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी टाइम पूछा गया, ना कि ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? तो मैंने अभी बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या 16 का? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में।
सो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की संधारण व्यवस्था थी। ऑप्शन बी में दे रखा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोहे लोक से परिचित थे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने अभी बताया था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मतलब समान नहीं है, सही नहीं है। आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में है। तो इसका जो मतलब कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल में उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। वही बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर राखीगढ़ी आपका राजस्थान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो इसमें पूछा चुंदड़ों के उत्खनन के निर्देशक क्या था। AJ मैके, या सर जॉन मार्शल, या IAM व्हीलर, या सर ऑरल स्टैनले। तो चुंदड़ों के उत्खनन के जो निर्देशक क्या था वो क्या था, AJ मैके ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट वो हड़प्पा है जो आपका, ये अब पाकिस्तान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है क्या है। पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि ददेहरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू में, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। जो ददेहरी का परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है किसका है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो लोथल है ये आपका भारत में स्थित है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रतिनिधित्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, माही, भोगवा, या भीमा। तो ये भी आपका भोगवा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो इसमें पूछा कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। जो आपका लोथल है हड़प्पा सभ्यता की वो कहाँ पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट वो है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो इसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो था आपका लोथल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड बात करते हैं 28 के बारे में। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो वो भी लोथल ही है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन इज द राइट। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो इसमें पूछा है निम्नलिखित कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो कौन सा नहीं है। वो तो वेरी इजी है, पाटलिपुत्र नहीं है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा प्रस्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो डियर स्टूडेंट वो है आपकी कालीबंगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो इसमें पूछा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृ शक्ति में। तो वो विश्वास किस में करते थे। वो करते थे मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में।
तो इससे पूछा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो वो करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं मोहनजो 33 की मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातत्व खुदाई के प्रभावी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्सन, क्लाइव या कर्नल टाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर जॉनसन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो इसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं रखलदास बनर्जी और दयानंद साहनी। हाँ यही है बेसिकली, आप क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट। एंड अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, हड़प्पा दयानंद साहनी ने की थी, हाँ ठीक है, लोथल SR राव ने की थी, सुरकोटदा JP ने की थी, धौलावीरा VD ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एंड हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपका जो हमारा व्हाट्सअप नंबर चमक रहा है आपको 6398304022 इस पर मैसेज करना है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगर आपको ई-बुक चाहिए जिसमें आपको अगर LLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, GK GS एंड लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कॉस्ट है ई-बुक की, वो आपको बता दी जाएगी। एंड कुछ डेमो से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट ई-बुक से रिलेटेड डेमो दिखाई दी जाएगी। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।